आज के दिन अगर मैं बोलूं तो ये फिब रिट्रेसमेंट अगेन बहुत बढ़िया काम किया। मार्केट ने पहला लो बनाया, मार्केट 0.23 के ऊपर जाकर क्लोज करती है, लेकिन अगली कैंडल फिर नीचे आकर क्लोज कर देती है। अब मार्केट ने अगला लो ये बनाया, अब हम इसको फिर से ट्रैक करके नीचे ले आएंगे। मार्केट गई तो 0.23 के ऊपर, लेकिन फिर होल्ड नहीं कर पाई 2 बार और फिर नीचे आ गई। अब अगले स्विंग लो के नीचे रख देंगे, मार्केट 0.23 के लेवल के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पा रही है। फिर यहां पर भी अगर हम आकर देखते हैं तो मार्केट 0.23 लेवल के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पा रही, और फिर ये भी कैंडल निकली लेकिन क्लोज नहीं कर पाई, और उसके बाद फिर मार्केट यहां पर नीचे चली गई। तो पूरे दिन मार्केट ने इस 0.23 के लेवल को बीट ही नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यू। और दूसरा रीजन क्या था, मैं बोलता हूं जब भी मूविंग एवरेज ऐसा ट्रेंडिंग होता है तो कभी भी आपको इसका कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, और उस केस में अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगा देते हो, जब तक मार्केट 0.23 के ऊपर होल्ड नहीं करती है तब तक यहां पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए था। और ओवरऑल एक तो वॉर का सिनेरियो है, और दूसरी चीज चार्ट पर ओआई, पीसीआर और ओपन चेंज ओआई, ये तीनों क्लियर कट बोल रहे थे कि मार्केट को आज ऊपर नहीं नीचे की तरफ जाना है। अब ये सब एक एनालिसिस का पार्ट है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं 2 वीडियोस देखकर मैं इसको समझ जाऊंगा तो ये इंपॉसिबल है। आप खाली यहां पर आप अगर सीखने पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो तो आप खाली यहां पर ओवर ट्रेडिंग करोगे, मल्टीपल ट्रेड लोगे और आपको खाली लॉस होगा। क्लियर कट इस जगह पे मैंने ट्रेड बताया, क्लियर कट इस जगह पे मैंने ट्रेड बनाया, और ट्रेड बनाने के बाद मार्केट मेरे फेवर में गई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके एनालिसिस सही होते हैं, लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस अगर ट्रेल कराते हो तो आपका ऐसा हिट हो जाता है, या पहले मार्केट आपका ऐसा हिट करती है फिर वो आपकी डायरेक्शन में जाती है। कोई बात नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, आप अगर बिगनर हो तो सबसे पहले तो आपको यहां पर रियल मनी से ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहले आपको सीखना चाहिए। उसके बाद पहले पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने से क्या होगा, पेपर ट्रेडिंग करने से आप ये ऑप्शन की बारीकियां सीखोगे। फिर 3 महीने 6 महीने जब आप थोड़ा सा आप इसमें इसको अच्छे से समझने लगो तब आप एक लॉट से आओ। लेकिन होता क्या है कि आपने पहला ट्रेड 1 लॉट से किया, दूसरा ट्रेड 1 लॉट से किया, 2 में लॉस हो गया, अब आप रिकवरी मोड में चले गए और अगला ट्रेड 5 लॉट से कर दिया, और उसने आपको पूरे 1 महीने का हिसाब किताब आपका बराबर कर दिया। और ये हर किसी के साथ होता है। अगर आप एक बिगनर हो और आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं तो अब यहाँ पर आज अगर आप देखो तो मार्केट कंटिन्यू गिरती है, लेकिन पुट का प्रीमियम क्यों नहीं भागा? रीजन ये है कि बार बार एक बड़ी ग्रीन कैंडल, बार बार एक बड़ा ग्रीन मूव, बार बार एक बड़ा ग्रीन मूव, बार बार एक बड़ा ग्रीन मूव, जिसकी वजह से कॉल का प्रीमियम तो गिरता चला गया, लेकिन पुट का प्रीमियम यहां पर नहीं मूव किया, आखिरी में इस जगह पे मूव किया। अब इस जगह तक मार्केट को कितना टाइम बचा है? अगर मार्केट आपको 2 सवा 2 बजे तक कुछ नहीं दे रही है या 2:30 बजे तक कुछ नहीं दे रही है और उसके बाद भी आप ट्रेड कर रहे हो, दैट मींस कि आप कोई डिसिप्लिन को मानने को तैयार ही नहीं हो। अब यहां पर आज आप लोगों में से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने आज ट्रेड किया होगा या कौन इसको वीडियो देख रहा है, लेकिन अगर आज आपने ट्रेड किया होगा तो मोस्टली लोगों ने कॉन्ट्रा ट्रेड ले लेके ढेर कर दिया होगा। हर एक ग्रीन कैंडल पर बुलिश, हर एक ग्रीन कैंडल पे बुलिश, हर एक ग्रीन कैंडल पे बुलिश। और मैं बोलता हूं कि हमेशा वो चीजें अप्लाई करो जो मार्केट एवरेज करती है। आजकल मार्केट की एवरेज रेंज कितनी है? 300, 310, 305। तो उस वजह से बिल्कुल क्लियर क्यों था? क्योंकि ये मैंने लेवल ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे, तो ये मेरा सपोर्ट था ही। क्यों? क्योंकि ये 1 दिन पीछे का, 2 दिन पीछे का ये लो था, और इसी के पास आकर मार्केट ने लाकर लास्ट में क्लोज कर दिया था। तो यानी कि ये क्लियर कट सपोर्ट था। मार्केट ने सुबह हाई बनाया। मैं कहता हूं कि जो भी मैं एनालिसिस वीडियो करता हूं उसमें मैं जब मैं एनालिसिस वीडियो शाम को कर रहा होता हूं मार्केट क्लोज होने के बाद, तो उस दिन मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग करी है, क्या कंडीशंस बनी है, वो एनालिसिस उसके हिसाब से होता है। लेकिन क्योंकि वॉर सिनेरियो चल रहा है, मार्केट रोज गैप अप या गैप डाउन होती है, तो उस कंडीशन में जो आपका एनालिसिस होता है फिर वो अगले दिन की मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से होता है।